हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओम अकेडमी कोहना पर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसके सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं। इसके कोई भी लिखित स्रोत नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण है पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसके पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित स्रोत भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन लिखित स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका प्रमुख उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसके पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है और लिखित स्रोत भी उपलब्ध है। जर्गनेश थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में बांटा है। भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने शुरुआत की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट भारतीय पुरातत्व का जनक, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इसको जर्गनेस थॉमसन ने जिस किसी काल विशेष में जिस धातु का यूज हुआ है उसके आधार पर बांटा है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण पत्थर का यूज हुआ, कांस्य का यूज हुआ किसी एक विशेष युग में, तो उसे कांस्य युग, और लोहे का ये उत्तर वैदिक काल में लोहे युग का यहाँ आयरन एज आरंभ होता है। आइए शुरू देखते हैं। आज हम पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल इतिहासकारों ने इसे काल और गुण के हिसाब से इस काल को 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में अभी तक मानव ने सबसे ज़्यादा जीवन पुरापाषाण काल में जिया है। इसका 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक समय माना जाता है। 12,000 या कोई 10,000 बीसी तक मानता है। अब इसको देखते हैं। इसका समय पीरियड 12,000 से 5,000 तक बीसी तक है। इसका कोई 10,000 बीसी से
1000 BC तक मानता है, और कोई कोई 5000 BC से 1000 BC तक मानता है। आइए देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के लोगों के लक्षण, ये प्रमुख आखेटक थे। खाद्य संग्रह, ये अपने खाना का इंतजाम करने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल तक भटकते रहते थे। और इनका देखते हैं लक्षण, ये खाद्य संग्राहक तो थे ही, आखेटक भी बने रहे हैं। इन्होंने पशुपालन का प्रारंभ कर दिया। पशुपालन प्रारंभ हो गया था। नवपाषाण काल में ये आखेटक थे, आखेटक बने रहे, और इन्होंने पशुपालन विधिवत शुरुआत कर दी, और कृषि की शुरुआत की, और सामाजिक जीवन भी जीने लगे। इनके हथियार, पुरापाषाण कालीन मानव के हथियार बड़े बड़े बने, बड़े पत्थरों के थे। सल्क, क्वार्टजाइर, ब्लेड, बड़े पत्थरों के बड़े बड़े हथियार थे इसके। मध्य पाषाण काल में माइकोलिथ एज भी कहा जाता है। माइकोलिथ एज, इसमें अर्थात इसमें छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ। नवपाषाण काल में मुख्यतः स्लेट के हथियार बने थे। ये हथियार छोटे और शार्प होते थे। बातें इनकी प्रमुख खोज। पुरापाषाण काल के मानव ने आग की खोज की। बट इन्होंने पूरी तरह से, इन्हें आग का प्रयोग नहीं आता था। आग का प्रयोग पूरी तरह से पुरापाषाण कालीन मानव ने किया। इन्होंने नवपाषाण कालीन मानव ने पहिए की खोज कर ली थी, जिससे मानव को गति मिली। पहिया की खोज। अब देखते हैं इनके प्रमुख स्थल। पुरापाषाण कालीन स्थल पल्लवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। पुरापाषाण कालीन। अतिरमपक्कम, ये तमिलनाडु में है, और हथनोरा ये MP में है। यहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। भीमबेटका, यहाँ से पुरापाषाण कालीन चित्रकारी मिली है। यहाँ पुरापाषाण कालीन ही नहीं, बल्कि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के भी चित्र मिले हैं। ऐसे एक जगह है UP में मिर्ज़ापुर से तीनों काल के हथियार मिले हैं। मध्य पाषाण काल के 2 प्रमुख स्थल हैं, आदमगढ़ और बागौर, राजस्थान। ये राजस्थान है, ये MP का। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और
अब देखते हैं, आगे देखते हैं। पहिया की खोज नवपाषाण काल में कश्मीर के बुरज़होम से ये महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से कई चीज़ें खोजी गई हैं। यहाँ आदमी के साथ कुत्ता दफन है। साथ कुत्तों को दफन करने की प्रथा थी, दफन किया जाता था। और पहिया आदमी की खोज, और यहीं से कश्मीर से गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। मांडा से भी आवास मिले हैं मनुष्य के। इसी युग से नवपाषाण काल में मानव ने कृषि की, तो स्थायी निवास की ज़रूरत पड़ी, और स्थायी निवास से फिर उन्होंने जानवर और बर्तनों की आवश्यकता पड़ी, तो कुंभकारी स्टार्ट हुई। यहाँ से कश्मीर के बुरज़होम से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड